बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें पहला सवाल है नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स इन ग्लूकोज। तो ये सवाल जो है सो हम लोग पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके बाद इसमें दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा कार्बन और ये छठा कार्बन। अब इसमें जो है सो आप हाइड्रोजन और OH को सेट करेंगे। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रहता है और इधर एक OH। लगातार आपको नीचे से 3 OH जो है सो बना देना है राइट साइड में, और उसके बाद एक H बनाना है और फिर एक OH बना देना है। और इस साइड आपको H, इस साइड हम लोगों ने H भरा है तो इधर इसमें OH हो जाएगा, और यहाँ OH है तो यहाँ H हो जाएगा। कायरल कार्बन वैसे कार्बन को कहते हैं जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच्ड होता है। ध्यान रखना है, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट एटम्स नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि एटम्स, तो यहाँ पे तो बाय चांस हाइड्रोजन एटम्स है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है, रिपीट हो गया। यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन अलग, OH अलग, इधर इतना बड़ा ग्रुप अलग और इधर इतना बड़ा ग्रुप अलग, तो ये जो है सो कायरल कार्बन है। फिर ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके पास तो 4 चीज़ है ही नहीं। इस कार्बन के पास तो इधर एक ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन और इधर इतना बड़ा ग्रुप, 3 ही चीज़ है। तो कायरल कार्बन में 4 चीज़ होना चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होना चाहिए। तो 1, 2, 3, 4 इसमें जो है सो हम लोगों का कायरल कार्बन का नंबर है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो हम लोगों का 4 हो जाएगा। और इसका आंसर बहुत जगह आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह में इसका आंसर जो है सो आपको गलत दिया हुआ मिलेगा, तो उन गलतियों पर आप ध्यान नहीं दें। इसका सही आंसर 4 होता है। कैसे? तो स्ट्रक्चर बना करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है थायमीन। थायमीन कार्बोहाइड्रेट नहीं लग रहा। थायमीन जो है सो DNA में होता है, बेस होता है ये। एक है लैक्टोज, हाँ लैक्टोज लग रहा है। सी ऑप्शन है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट। और एक इंसुलिन है, इंसुलिन भी नहीं है। तो लैक्टोज इसका सही आंसर है। लैक्टोज मिल्क शुगर होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का एक जो है सो सही आपके पास ऑप्शन है। फिर जो है सो हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन RNA। DNA और RNA से सवाल रहता है कि इसमें कौन RNA में नहीं पाया जाता है। जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायमीन है। तो DNA RNA में डिफरेंस क्या है बेस का, कि DNA में थायमीन पाया जाता है लेकिन RNA में थायमीन नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर तो DNA में थायमीन होता है, RNA में नहीं होता है। तो जो द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन RNA, तो आंसर थायमीन हो जाएगा। हाँ, RNA में थायमीन के बदले क्या पाया जाता है? तो RNA में पाया जाता है यूरेसिल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। थायमीन नहीं पाया जाता है, उसके बदले RNA में यूरेसिल पाया जाता है। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों के पास। इन DNA थायमीन इज़ हेल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ द बेस। तो आप DNA का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो DNA के स्ट्रक्चर में एडेनिन जो है सो थायमीन के साथ जुड़ा रहता है और बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और अगर गुआनिन को देखें तो गुआनिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है और उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन नया हो गया कि एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और यहाँ जो सवाल हम लोगों से पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि थायमीन किसके साथ जुड़ा रहता है। तो थायमीन एडेनिन के साथ जुड़ा रहता है। इसका आंसर जो है सो A हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 है। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन जो है सो बायो स्टूडेंट्स को तो आसान लगता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा दिक्कत लगता है। तो आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो वीडियो है उसको देख लेंगे, बार बार याद हो जाएगा।
एडिनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एडिनोसिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एडिनोसिन क्या चीज़ का एग्जाम्पल होता है? आपके पास ऑप्शंस दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, दूसरा है पिरिमिडीन बेस, थर्ड एग्जाम्पल है न्यूक्लियोसाइड, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास प्यूरीन बेस। तो एडिनिन हम लोगों के पास जो है सो बेस होता है, लेकिन यहाँ एडिनिन नहीं है, यहाँ है एडिनोसिन। तो एडिनोसिन क्या है, तो बेस और शुगर मिला देते हैं तब वो हो जाता है एडिनोसिन, और यहाँ पर उसको हम लोग कहेंगे कि ये जो है सो हम लोगों के पास न्यूक्लियोसाइड है। इसका सही आंसर जो है सो न्यूक्लियोसाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिरिमिडीन बेस? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज नॉट अ पिरिमिडीन बेस। इसमें से पिरिमिडीन बेस कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन है सो नहीं, कौन नहीं है? यूरेसिल, सेकंड ऑप्शन है साइटोसिन, थर्ड ऑप्शन है थाइमीन, एंड ऑप्शन डी है गुआनिन। तो जान लीजिए कि दो तरह का हम लोगों के पास बेस होता है, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। तो प्यूरीन में कौन कौन होता है, तो एडिनिन होता है और गुआनिन होता है, और इसमें साइटोसिन होता है, थाइमीन होता है, और आरएनए में यूरेसिल होता है, वो भी पिरिमिडीन ही बेस होता है। तो यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है, कौन नहीं है। कौन है सो तो दिख गया, साइटोसिन है, थाइमीन है, यूरेसिल है। तो यहाँ पे यूरेसिल तो है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। साइटोसिन भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थाइमीन भी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। गुआनिन आपको दिख रहा है, वो इस लिस्ट में है, प्यूरिन की लिस्ट में है, इसलिए सही आंसर गुआनिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बायोमोलिक्यूल का अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर्स इज, सबसे मीठा इसमें शुगर का कौन सा एग्जाम्पल है? ग्लूकोज ऑप्शन में है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इसका सही आंसर हो जाएगा, वो सबसे मीठा होता है। और क्वेश्चन नंबर 8 है, एंजाइम इज, एंजाइम क्या होता है? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन्स, नन। कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, प्रोटीन हो सकता है। लिपिड फैट को कहते हैं, लिपिड जो है फैट का ही दूसरा नाम है, तो ये नहीं होता है। प्रोटीन होता है। एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन, वो केमिस्ट्री में अगर देखें तो प्रोटीन होता है। फिर अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है आपसे फार्मूला ऑफ सुक्रोज। इसका ऑप्शन हम नहीं देंगे। फार्मूला ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज चीनी को ही कहते हैं, चीनी जो गन्ना से प्राप्त होता है, केन शुगर भी कहते हैं। तो सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। यहाँ पे आप जान लीजिए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इस दोनों का फार्मूला जो है, सो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, फ्रक्टोज का भी फार्मूला होता है C6H12O6। तो इस दोनों के फार्मूला को जोड़ देते हैं तो हम लोग को मिल जाता है क्या, C12H12 और 12 मिला के हो जाएगा 24, और ऑक्सीजन 6 और 6 मिला के हो जाएगा 12। और इस फार्मूला में से एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना है, तो हाइड्रोजन 2 हट जाएगा। तो यहाँ पे आपको C जो है सो कितना दिखेगा, 10, और C10 नहीं, C तो 12 ही रहेगा, और H2 2 हटा देंगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा 22, और O 12 था, एक हटा देंगे तो हो जाएगा 11। तो अगर आपको सुक्रोज का फार्मूला कभी भूला जाए तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ देना है और 1 वाटर मॉलिक्यूल उसमें से हटा देना है, तो आपको ये जो फार्मूला मिलेगा, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सुक्रोज, ये C12H22O11 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखें हम लोग, तो बायोमोलिक्यूल का अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कार्बोहाइड्रेट विच yields 3 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस इज। वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 3 से लेके 10 मोनोसैकेराइड तक देता है उसको कहते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, हम आपको थ्योरी में बता देते हैं।
कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन में हम लोग मोनोसैकेराइड कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड कहते हैं एंड पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मोनोसैकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस होने के बाद कुछ नया छोटा प्रोडक्ट नहीं देता है। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब फ्यू होता है, ओलिगोसैकेराइड वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 से लेके 10 तक और एक्चुअली 2 वाले को लोगों ने डाइसैकेराइड कह दिया है। एक्चुअली 3 को ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड भी कहते हैं, लेकिन 2 का थोड़ा ज़्यादा फेमस नाम है डाइसैकेराइड, इसलिए 3 to 10 अगर ऑप्शन में है तो हम लोग ओलिगोसैकेराइड उसको कह देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओलिगोसैकेराइड। और अगला क्वेश्चन एक है जो क्वेश्चन नंबर 10 हम लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, इन एडिशन टू COOH ग्रुप अमीनो एसिड कंटेन्स, अमीनो एसिड में COOH के अलावा और क्या होता है, और क्या होता है? अमीनो होता होगा, नाम अमीनो एसिड है तो अमीनो ही होता होगा, OH क्यों होगा? बिहार बोर्ड का ऑप्शन सुन के ना, ऑप्शन देख करके, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तब आपको ऑप्शन सुन करके बहुत मज़ा आएगा, नहीं पढ़ा है तब तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अमीनो एसिड कोई भी अगर आप बनाएंगे, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन, इधर है COOH, इतना रहता है, तो इधर अमीनो ग्रुप होना चाहिए, NH2 ग्रुप होना चाहिए। दिस इज द आंसर। तो ये बायोमोलिक्यूल का कुछ फेमस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बिहार बोर्ड के लिए। इन क्वेश्चंस को आप बना लें, बार बार देख लें, तो आपका जो है सो बायोमोलिक्यूल्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन आसानी से हो जाएगा।